नमस्कार मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का कैसा रहेगा। कैसा रहेगा ये साल आपकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल आपकी वेल्थ के लिए, कैसा ये रहेगा आपका साल आपकी फैमिली मैटर्स के लिए, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लैंड, परचेज, सेलिंग, इन सब में ये साल कैसा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, उनकी स्टडी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। स्टडी के अलावा अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। साथ ही में जो लोग मैरिड है उनकी मैरिज लाइफ पे ये साल कैसा इफेक्ट करेगा, और जो लोग शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, लड़का या लड़की आप देख रहे हो, तो ये साल आपके शादी के योग बन रहे हैं। कैसा रहेगा ये साल आपको छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, आप जो मेहनत करो उसका आपको किस तरह से कितना फल मिलेगा, इन सब में ये साल ओवरऑल कैसा रहेगा। और साथ ही में अगर आपको कोई छोटी मोटी लीगल मैटर्स चल रही है तो उसमें ये साल आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। और अभी आप शनि की साढ़े साती में चल रहे हो तो ओवरऑल शनि की साढ़े साती में जो पीरियड लेफ्ट ओवर है वो आपके लिए कैसा रहेगा, इन सब के लिए जानकारी हम इस वीडियो में ज़रूर लेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो जिन जातक की बर्थ डेट या तो बर्थ डेट का टोटल 6 के ऊपर आता है, जैसे कि 6, 15, 24, और जिनकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर, इन सब का टोटल भी अगर 6 के ऊपर आता है तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, इन सब के लिए हम जानकारी ले। तो जिनकी बर्थ डेट का टोटल 6 के ऊपर आता है या तो एग्रीगेट 6 आता है तो ऐसे लोगों के लिए जनरली ये साल बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में जो लोग डायमंड क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म क्षेत्र से जुड़े हैं, या तो फिर क्रिएटिविटी कोई वैल्यू एडिशन वाला टैलेंट फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा आपको फल देगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शनिदेव अभी आपकी राशि के फर्स्ट फेज से निकल के, साढ़े साती के फर्स्ट फेज से निकल के आपकी राशि में सेकंड स्टेज पे आएंगे। तो अभी तक आपको सेकंड और थर्ड स्टेज लॉन्ग वे टू गो। तो आपकी शनि की साढ़े साती तो लंबी चलेगी, बट जनरली शनि अपने घर में जब आते हैं तो आपको बेनिफिट करा के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पीरियड भी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, आपको चैलेंज आएंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपने जो मेहनत की उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट उसमें आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो जितनी मेहनत आपने की है उससे ज़्यादा आप मेहनत करो तो आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। दूसरे नंबर पे आपको साढ़े साती चल रही है, एक्सक्यूज मी। तो साढ़े साती में अगर आपको हेल्थ वाइज ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, ज़्यादा आपके पैसे ब्लॉकेज हो रहे हैं, या तो कहीं से नहीं आ रहे हैं, इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, तो आप ये करो कि हर शनिवार के दिन बहते पानी में एक मुट्ठी भर के कोयले को आप बहाते रहो, और जब आप बहाओ तब आप मन से ये संकल्प करो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके पैसे, परिवार, लीगल मैटर, अनरिजॉल्व इश्यूज, नेगेटिविटी, सबसे आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी प्रोटेक्शन हो रहा है, और जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर जा रही है, और शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। साथ ही में अगर विंटर टाइम हो तो आप ब्लैक कलर का गर्म कपड़ा हो, वुलन शॉल हो, ब्लैंकेट हो, स्वेटर हो, ऐसा आप शनिवार के दिन दान करो। और अगर मॉनसून टाइम है तो ब्लैक कलर की अम्ब्रेला
किसी ज़रूरतमंद को आप दान करो तो उससे ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये जनरल रेमेडी है कि जो सभी जातक कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जनरली ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने लास्ट ईयर में जितने भी पेंडिंग कोर्सेज रह गए हैं उसको आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए ये सक्सेसफुल टाइम रहेगा ये साल में। और दूसरा, सपोज अगर आप फॉरेन रिलेटेड भी जाने का कोई ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए अप्रैल महीने तक का टाइम बहुत अच्छा है। तो जो भी आपकी प्रोसेस है वो आप अभी से इनिशिएटिव करो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो, तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी इश्यूज है वो रिजोल्यूशन होते जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप्रैल मंथ, दिसंबर मंथ और नवंबर मंथ, ये जो 3 महीने हैं उसमें आपको स्टडी में थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कि आपको स्टडी में ज़्यादा दिक्कतें हो रही है तो आप वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन आप उपवास कर सकते हो, या तो फिर बुध का जो बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इसका आप मंत्र जाप करो। साथ ही में आपके डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें ग्रीन कलर के फ्रूट का, ग्रीन वेजिटेबल्स का, जूस का, जो भी चीज़ ग्रीन है उसका कंजम्पशन आप बढ़ा दो। और वो भी ना हो सके तो मान लो कि आप स्टूडेंट्स हो तो आप आपके घर में ग्रीन कलर के कर्टन्स लगा दो, आपकी बेडशीट या जो पिलो है उसको लाइट ग्रीन कलर का कर दो, तो उससे आपका स्टडी और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स है, अगर आप पढ़ाई करो तो आपको आपका जो फेस है वो ईस्ट की साइड या तो नॉर्थ की साइड या तो नॉर्थ ईस्ट की साइड रखना है। और जब आप स्टडी करो तो आपके पीछे कोई सॉलिड वॉल होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए, ना कि कोई विंडो हो या तो फिर ओपन कोई स्पेस हो। इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा कि आप सुबह जल्दी उठ के अपने आप को पढ़ाई की हैबिट डालो, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए। और आगे बढ़ के आपके जितने भी पेंडिंग और अनरिजॉल्व इश्यूज है स्टडी को लेके वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है तो आप डेली सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओ और आप मेडिटेशन करो, उससे भी आपके स्टडी के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होते जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो लोग मैरिड कपल है उनके लिए, और जिनको शादी के रिलेटेड प्लानिंग चल रहा है, लड़के लड़कियां देख रहे हैं उनके लिए, तो ओवरऑल ये साल आपके लिए मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला रहेगा, खास करके जून महीने के बाद। तो आपको जून महीने में, नवंबर में और दिसंबर में, ये 3 टाइम ऐसा है कि ये 3 मंथ कि उसमें आपको वाइफ के साथ या तो हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट ना हो, उसका खास ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आपको आपके इन लॉज फैमिली की साइड से भी छोटा मोटा टेंशन आ सकता है। तो आपको जो भी चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती उसको आपको साइलेंटली और पॉजिटिवली डील करना है। दूसरे नंबर पे मान लो कि आपके घर में अगर अग्नि कोने में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि वाटर एलिमेंट हो गया या तो फिर टॉयलेट हो गया या तो फिर बर्तन साफ करने का जो एरिया है वो ही एग्जैक्ट अग्नि कोने में आ गया, तो आप वो वाटर एलिमेंट को रिमूव करो, उसका यूज़ ना करो, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। साथ ही में अगर आपकी कुंभ राशि है और आपको वाइफ के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आप आपकी वाइफ को या तो आप आपके हस्बैंड को ऐसा कहो कि अग्नि कोने में हर रोज़ एक घी का दिया जलाए। दूसरे नंबर पे अगर वाइफ हो तो उनको शनिवार के दिन अपनी जो मेड है या तो फिर आसपास में कोई साफ सफाई वाले कर्मचारी है, ऐसे लोगों को टी बैग्स हो या कॉफ़ी पाउडर हो, काले तिल हो, काली रेजिन हो, उसका दान करना है। और जो हस्बैंड है उनको शनिवार के दिन एक टाइम खाना खा के आपको उपवास करना है। ये 2 चीज़ें करने से आपको मैरिज लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। साथ ही में जिनको मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स है या तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, ऐसे लोग सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाए
और जो फीमेल है वो जल के अंदर थोड़ा शहद हनी डाल के जल चढ़ाए, और जो मेल है वो कुमकुम डाल के जल चढ़ाए, तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो जल चढ़ाने के बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, या तो एटलीस्ट सुन सकते हो। उसका भी लिंक इस वेबसाइट के जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें मैंने बिलो में रख दिया है। तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र सुनो। और जो मेल है उनको करियर में, मैरिज लाइफ में और ओवरऑल सब जगह सक्सेस चाहिए, तो आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का पाठ करो, गायत्री मंत्र की माला करो, या तो फिर अगर आपके घर में हवन सामग्री है तो उससे आप हवन भी गायत्री मंत्र का करो। तो आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जिन लोगों को बॉडी में विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी हो, ऐसे लोग भी सूर्य को जल चढ़ाए और हर रोज़ एक छोटा गुड़ का पीस गणपति बप्पा के सामने रख के फिर वो गुड़ उनको खुद खा लेना है। ऐसा करने से भी आपका करियर, आपका विटामिन की डेफिशिएंसी, हेल्थ, इन सब में आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को हेल्थ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उनको खास करके कमर और पैरों के दर्द में ध्यान रखना है। हेयर फॉल में या तो अर्ली एज में हेयर ग्रे ना हो उसका ध्यान रखना है। और साथ ही में अगर आपको बीपी, डायबिटीज़ या तो मस्कुलर पेन की या फिर स्लिप डिस्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। और इसके साथ ही मैंने जो शुरुआत में कोयले वाली रेमेडी कही, या तो फिर रोटी में काले तिल डाल के गाय को खिलाने को कहा, वो चीज़ें आप करोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे हेल्थ में आपको एक वेट फ्लक्चुएशंस ना हो। जिनका वेट बढ़ रहा है उनका वेट ज़्यादा बढ़ता ना जाए, जिनका वेट कम हो रहा है उनका वेट कम ना हो जाए, उसके लिए भी आपको थोड़ा हेल्थ वाइज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप क्या करो कि आपके घर के अंदर पुराने जंग लगे हुए कोई चीज़ें हो, लोहा हो, इलेक्ट्रिक वायर्स हो, टूटा हुआ प्लास्टिक हो, टूटी हुई लकड़ी हो, अनयूज्ड कोई इलेक्ट्रिक गैजेट हो, कंप्यूटर, मोबाइल, बंद घड़ी या टूटी हुई छतरी, इन सबको आपको घर से बाहर निकाल देना है। तभी जाके आप पॉजिटिवली ये साढ़े साथी के आने वाले 5 साल सर्वाइव कर पाओगे। और साथ ही में अगर आप जिस घर में रहते हो उसमें वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हो, दीवार पे पानी के धब्बे पड़ते हो, तो उसको भी आपको रिपेयर कराओ, मेंटेनेंस करवाओ, कि जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड पीस रहे। अगर आपने ये नहीं करवाया तो घर में कलेश बढ़ना, लोगों के बीच में झगड़े होना, रेपुटेशन डैमेज करना, बच्चे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट ना करें, या तो उनका स्टडी के ऊपर डाइवर्जन माइंड में आ जाना, ये चीज़ें हो सकती है। तो साढ़े साथी के बचने के लिए भी और घर के वास्तु के दोषों को रिमूव करने के लिए भी आप ये उपाय करो। दूसरे नंबर पे अगर आपके घर में पॉजिटिविटी ज़्यादा आपको चाहिए तो हफ्ते में एक दिन आप घर में गंगाजल या तो गौमूत्र भी छिड़क सकते हो। आपके घर के विंडोज़, कर्टन ओपन रख के, दरवाज़ा खुला रख के जितना मैक्सिमम सनलाइट आपको मिले उतना आप ले सकते हो। उससे भी आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं करियर के लिए। तो ओवरऑल करियर के लिए आपको ये साल बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन अप्रैल महीने के बाद मार्च एंड और अप्रैल की शुरुआत में आपको करियर, जॉब के लिए और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन भी रहेगा और स्ट्रेस भी रहेगा। बट ये टाइम आपको पीसफुली और कामली डील करना है, तब जाके ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। साथ ही में करियर में आप कुछ नए इनोवेशन भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो। जो लोगों को जॉब चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस हो, वैसे लोगों के लिए जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इस साल में बहुत आएगी। तो आप जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देके नई जॉब को आप ग्रैब कर सकते हो। हाँ, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेस जो आपका काम का नहीं लेना है, और एंजाइटी जैसा फील हो
तो आप मेडिटेशन चालू करो या तो फिर प्राणायाम करो, तो भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वर्क प्लेस के ऊपर अगर आपको लगे कि आपके ऊपरी अधिकारी से आपको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, तो आप दो चीज़ें करो। एक तो गणपति बप्पा की पूजा करो, उनको दुर्वा और गुड़ का भोग धराओ और वो गुड़ का पीस आप खुद खा लो। ऐसा करने से आपका करियर, रेपुटेशन और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ेंगे। साथ ही में मंगलवार के दिन रोटी के ऊपर थोड़ा शहद लगा के आप गाय को खिलाओ, उससे भी आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको लगे कि ऑफिस में आपके अगेंस्ट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या तो लोग आपसे थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस में रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करो कि हर गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी डाल के फिर नहाओ, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, रविवार या तो मंगलवार हो तो नहाने के पानी में थोड़ा रॉक सॉल्ट डाल के नहाओ, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वर्क प्लेस के ऊपर साउथ फेसिंग रह के आप काम करते हो तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, तो आप आपका जो फेस है वो ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड या तो इवन वेस्ट साइड भी आप रख के आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वर्क वाइज आपको धीरे धीरे बेनिफिट मिलता जाएगा। जो लोग पार्टनरशिप सेक्टर से जुड़े हैं उनको पार्टनरशिप में अपने पार्टनर के साथ वर्बल मिसकम्युनिकेशन ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन लोगों को फैमिली, हेरिडिटरी, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा कि आप सबके साथ बैठ के बातचीत करके सब रिजोल्यूशन कर सकते हो। इवन इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल कोई बेनिफिट हो या तो आपके पैसे ब्लॉक हुए हो, वो रिलीव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। बट एक चीज़ आपको ये साल में ध्यान ये रखनी है कि किसी को पैसे उधार देना भी नहीं है और किसी से लेना भी नहीं है। अगर आपने किसी को उधार दिए तो वो आप वापस नहीं कलेक्ट कर पाओगे या तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने किसी से लिए भी है तो आपको उसको पे बैक करते हुए ज़्यादा दिक्कतें आएगी, तो आपको उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो इस साल आपकी राशि में शनि, राहु, केतु और गुरु, 4 प्लैनेट की ट्रांजिट आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो राहु केतु की वजह से आपको स्टमक रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, उसका ध्यान रखना है। शनि की वजह से बैक पेन, लेग पेन, हेयर फॉल और स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव आपके धन स्थान में बैठ के 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस के ऊपर दृष्टि करेंगे, तो कहीं ना कहीं करियर में, रेपुटेशन में बढ़ावा, हेरिडिटरी या तो हेल्थ इश्यूज हो, उसमें आपको गुरु की दृष्टि की वजह से बेनिफिट मिल सकता है। करियर में भी ग्रोथ, प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन फाइनेंशियल मैटर में पैसे ब्लॉक ना हो, उसका आपको अभी से लेके 5 साल तक फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इन जनरल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो इस साल आप हमारे धर्म में जो 4 प्रकार के दान है, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान एंड कन्यादान, तो किसी गरीब को आप अन्न का दान करो, किसी ज़रूरतमंद को कपड़े का दान करो और गौशाला में जाके गाय से रिलेटेड कोई सेवा हो, गाय को परचेस करो, उसका खर्चा उठाओ या तो उसको घास चारे का करो, वो करो। और लास्ट, कन्यादान। अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई गरीब अनमैरिड लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको आप हेल्प करो, या तो फिर जिसकी शादी हो रही है उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट करो, तो आपके कर्म साढ़े साथी में अच्छे बंधेंगे और आपको ये टाइम इजीली और पीसफुली निकल जाएगा। तो लास्ट में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये साल आपका अच्छा रहे, आपको सुख, शांति, समृद्धि, स्थिरता, प्रगति, ऐश्वर्य लाइफ में आए और आपके लास्ट ईयर के जितने भी पेंडिंग काम है वो आप इस साल पॉजिटिवली अच्छे से करो और जो लास्ट ईयर आपको सक्सेस नहीं मिली उससे भी ज़्यादा सक्सेस आपको इस साल मिले और आप जो भी प्लानिंग करो उसका सक्सेसफुल आपको आउटकम भी मिले और आपके शत्रुओं जो है वो भी आपके मित्र बन जाए।
इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण।